ओम सदाशिव गुरुवे नमः। अभी आप श्रवण कर रहेंगे मुंडको उपनिषद में क्या है, किस वेद से लिया गया है, इसके बारे में श्रवण करें। ओम सदाशिव गुरुवे नमः। मुंडको उपनिषद ये किस वेद का है, इस उपनिषद में कितने खंड हैं, इस उपनिषद के मुख्य विषय क्या हैं। मुंडको उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित एक प्रमुख उपनिषद है जो सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है, जैसे प्रसिद्ध सूक्ति का स्रोत है। यह 3 अध्यायों में विभाजित है, जिसमें कुल 64 मंत्र हैं जो ब्रह्म विद्या, सर्वोच्च ज्ञान और पदार्थ के बारे में बताते हैं। इस उपनिषद का नाम मुंडक इसलिए पड़ा क्योंकि यह अज्ञानता को मुंडित करने वाला, समाप्त करने वाला शिक्षा देता है। इस उपनिषद का मुंडक का प्रथम श्लोक मंत्र इस प्रकार है। ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता सा ब्रह्म विद्यायां सर्वं विद्या प्रतिष्ठा मथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह। यानी इसका अर्थ इस प्रकार है। सर्वशक्तिवान परब्रह्म परमेश्वर से देवताओं में सर्वप्रथम ब्रह्मा प्रकट हुए, फिर उन्होंने ही सब देवताओं, महर्षियों को और मारीच आदि प्रजापतियों को उत्पन्न किया, साथ ही समस्त लोकों की रचना भी की है तथा उन सबकी रक्षा के सुदृढ़ नियम बनाए। उनके सबसे बड़े पुत्र महर्षि अथर्वा थे। उन्हीं को सबसे पहले ब्रह्मा जी ने ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया, जिस विद्या से ब्रह्म के पर और अपर दोनों स्वरूपों का पूर्णता ज्ञान हो, उसे ब्रह्म विद्या कहते हैं। यह संपूर्ण विद्याओं का आश्रय है। इस प्रकार मुंडको उपनिषद में स्पष्ट रूप से बताया है। अथर्व ऋषि को जो ब्रह्म विद्या मिली थी, वही ब्रह्म विद्या उन्होंने अंगी ऋषि को बतलाई और अंगी ऋषि ने भरद्वाज गोत्र से उत्पन्न सत्यवह नामक ऋषियों को कही। भरद्वाज ऋषि ने परंपरा से चली आई वह ब्रह्म विद्या पर और अपर दोनों स्वरूपों का ज्ञान कराने वाली इस ब्रह्म विद्या का उपदेश अंगिरा ऋषि नामक ऋषि को दिया। अंगिरा ऋषि को दिया, वही अंगिरा ऋषि ने शौनक आदि ऋषियों को बताया है। मुंडको उपनिषद में मुख्य विषय, मुख्य बातें क्या हैं। विषय वस्तु, यह आत्मा और परमात्मा की प्रकृति, अज्ञानता से मुक्ति कैसे मिले और परम सत्य की प्राप्ति के तरीके पर केंद्रित है। संरचना, इसमें 3 मुंडक अध्याय हैं, प्रत्येक मुंडक में 2 खंड है। शिक्षण, महर्षि अंगिरा ने शौनक ऋषि को परा, उच्च और अपरा, निम्न विद्या के बीच का अंतर समझाया है। मंत्र, इसमें 64 मंत्र हैं जो पद रूप में है। प्रेरणा, यह आध्यात्मिक मार्ग पर चलते और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। सत्यमेव जयते, यह भारतीय राष्ट्र चिन्ह पर अंकित प्रसिद्ध वाक्य इसी उपनिषद से लिया गया है। गुरु शिष्य संवाद के अंतर्गत इसमें आता है। इसमें यह संवाद के रूप में यहाँ महर्षि अंगिरा और ऋषि शौनक के बीच में ज्ञान चर्चा है। इसमें मुंडको उपनिषद का अर्थ ही है ज्ञान के पर्दे को हटाकर सत्य ज्ञान प्राप्त करना। यह प्राचीन वैदिक ग्रंथ है जो ब्रह्मा के उपदेश के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें आध्यात्मिक ज्ञान और ध्यान, ब्रह्म तथा आत्मा की एकता पर जोर दिया गया है। इसमें सत्यमेव जयते, केवल सत्य की विजय होती है, जैसे प्रसिद्ध श्लोक इसमें भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में अंकित है। प्रथम जो प्रमुख अर्थ और विषय है, मुंडक का अर्थ इसमें बता ही दिया है। मुंडा हुआ, कटा हुआ, तात्पर्य है ज्ञान से है, जो अज्ञानता के सिर से पर्दा हटा देता है। परा और अपरा विद्या है। उपनिषद में 2 प्रकार की विद्याओं का वर्णन है। अपरा विद्या निचली या सांसारिक विद्या है, परा विद्या जो ऊंची और आध्यात्मिक विद्या है। ब्रह्म और आत्मा की एकता, यह उपनिषद आत्मा और ब्रह्म के बीच की एकता पर जोर देता है, जो बताता है कि सच्ची मुक्ति ब्रह्म को समझने और स्वयं को जानने से मिलती है। ध्यान का महत्व, इस उपनिषद में ध्यान के बारे में, मेडिटेशन के बारे में बताया। ओम के ध्यान के माध्यम से आत्म साक्षात्कार का मार्ग खुल जाता है, यानी ओमकार ध्यान के विषय में बताया गया है। ओम ही जीवन, वाणी और मन है, इससे मुक्ति का उपाय है। मुक्ति यह सिखाता है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने और ब्रह्म के साथ एकाकार होने वाला व्यक्ति अविद्या और कर्म के बंधनों से मुक्त होकर के आनंद को प्राप्त करता है। रचना और संरचना, यह अथर्ववेद के मंत्र भाग से अंतर्गत आता है। 64 मंत्र है।
जो मुंडकों यानी अध्यायों को विभाजित किया गया है। मुख्य लेखक वेद व्यास के अक्सर उपनिषदों के पारंपरिक लेखक माना गया है, लेकिन योगदान इसमें विद्वानों ने मुंडकोपनिषद के अध्ययन और व्याख्या में योगदान किया है। जैसे कि आदि शंकराचार्य ने, इन्होंने कई बार लेख किया है। स्वामी चिन्मयानंद जी आधुनिक विद्वान जो संत ऋषि मुनि हो रहे उसके बारे में बताते आए हैं। 64 मंत्र हैं। और मुंडकोपनिषद की जो कथा प्रचलित है इसके बारे में बताना चाहूँगा। जो मुंडकोपनिषद अथर्ववेद की सौनक की शाखा है, इसमें ब्रह्म और उसके प्राप्त करने का सुंदर उपदेश है। भारत सरकार द्वारा गौरवान्वित उपदेश सत्यमेव जयते भी इसको अपनाया गया है। और उपनिषद बताता है कि देवों की जो प्रथम सृष्टि हुई है उसमें भी सबसे ज्ञानी ब्रह्मा हुए हैं, जो सबके कर्ता और लोगों के रक्षक हुए हैं। संभवतः उन्होंने मनुष्य जाति को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। धर्म के प्रवचन से सब प्राणियों की रक्षा निमित्त हुए, यह उनका अर्थ है। इस ब्रह्मा को परमात्मा वाची ब्रह्म नहीं समझना चाहिए। नपुंसकलिंग में ब्रह्म परमात्मा के लिए प्रयुक्त होता है और प्रायः पुल्लिंग में ब्रह्मा देव मनुष्यवाची होता है। उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को ब्रह्म विद्या दी है। अथर्वा ने अंगी ऋषि को और विद्या दी है। अंगी ने उस विद्या को भरद्वाज गोत्रीय सत्यवह नामक ऋषियों को दी। उन्होंने अंगरा ऋषि को यह कही और अंगरा ऋषि के पास एक दिन सौनक नाम के प्रसिद्ध धनाढ़ व्यक्ति विद्वत उपस्थित हुए। उन्होंने अंगरा ऋषि से जो प्रश्न किए हैं वही उपनिषद को प्रसिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं। कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वविदम विज्ञातम भवतीति मुंडक, यानी हे भगवान, उसको जान लेने पर वह सब कुछ जाना जाता है, और जो सब कुछ इस संसार में है जो नहीं भी है, क्या विलक्षण प्रश्न है। इसी विचार से उस मन प्रफुल्लित हो जाता है। इस प्रश्न का उत्तर उपनिषद की विषय वस्तु है। इसमें पहले अंगरा ने जो विद्या को दो विभाजन किया है उन्हें अनेक स्थलों में उद्धृत किया गया है कि ऐसा विभाजन कम ही पाया जाता है। द्वे विद्ये विद्येभ्य इति, इसमें यद ब्रह्म विदो विदंती परा चैव वापरा च। अंगरा ऋषि ने सौनक से कहा कि दो विद्याएं जानने योग्य हैं। ब्रह्मविदों ने बताया कि एक परा विद्या दूसरी अपरा विद्या। इसी प्रकार जो पहले बताया जा चुका है। इसमें जो हमारे जो मूढ़ लोग होते हैं वो अविद्या से घिरे होते हैं, अपने को धीरे धीरे पंडित समझते हुए, इस कारण से सब ओर से ठोकरें खाते हुए उसी प्रकार इधर उधर मंडराते हैं जैसे कि अंधे के द्वारा लिए जा रहे अंधे हैं। इस उपनिषद में अग्नि की लपटों से गुणानुसार विभक्त किया गया है, जो भी बहुचर्चित विभाजन है, परंतु इसका वैज्ञानिक विश्लेषण भी उपेक्षित है। जिसने सब पढ़ाकर सब ज्ञान समझकर परमात्मा को नहीं जाना, वह वेद की ऋचा से क्या कर लेगा, अर्थात कुछ भी नहीं कर पाएगा। और जिन्होंने परमात्मा को जान लिया वे उसी में समा गए। वेदों के समान ही मुनि भी चेतावनी देते हैं कि इन सब ग्रंथों को पढ़ करके अपने को ज्ञानी मानी महात्मा मत समझो, बल्कि प्रायोगिक रूप से इसे अपना समझो। यही यस्तम न वेदे विमृचा करिष्यति या एते तद्विदस्तु में समासते, ऋग्वेद अथर्ववेद की शाखा में बताया है। ब्रह्म की इच्छा करने वाले जो अच्छे कर्मों से भी प्राप्त होने वाले स्वर्ग लोक के दोषों को देख करके पिछले श्लोक में जो बताया है विरक्ति को प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि जो अंकृत परमेश्वर है वह कर्मों से नहीं प्राप्त होता है। उसको जानने के लिए वह समित्य पाणी होकर मन में श्रद्धा भर करके ऐसे गुरु को प्राप्त करे जो वेदों में पारंगत हो और परमात्मा में स्थित हो, ज्ञानी हो। अन्य उपनिषदों के समान यह उपनिषद भी बताता है कि अच्छे कर्मों और निष्काम कर्म से मोक्ष नहीं प्राप्त होता। इसके लिए ब्रह्म का साक्षात्कार अनिवार्य है, यानी ब्रह्म साक्षात्कार, आत्मा नाम जान, आत्मा को जानो। इसके लिए कर्म रोक करके उपासना करनी पड़ती है। कर्म तो होते ही रहते हैं, विचार से मनसा वाचा कर्मणा होते रहते हैं, लेकिन उसमें आसक्ति ना हो, फल की इच्छा ना हो, कर्तापन का भाव ना हो, तो भी वो इस ओर बढ़ जाता है। अग्नि की जिह्वा रूपी लपलपाती हुई 7 लपटें बताई गई हैं। काली, रंगहीन, कराली, उत्त उग्र, मनोजवा, स्फूर्ति वाली, सुलोहिता, लाल रंग वाली, धूम्र वर्णा, धुएं के रंग वाली और स्फुलिंगिनी अंगारों वाली और विस्तरुचि देवी। इस प्रकार से सब ओर से प्रकाशित है, यानी अग्नि के बारे में बताया है।
और ये जो सौम्य है, प्रिय शिष्य है, उपनिषदों में वर्णित महास्त्र धनु को उठाकर इस पर उपासना से तेज किए हुए तीर को चढ़ा करके भाव विभोर मन से इसकी डोरी खींच करके उसी ही अक्षर को लक्ष्य कर वेद दे। उपमा को अगले श्लोक में स्वयं बताया है कि प्रणव धनुष है, यानी ओंकार प्रणव धनुष है, आत्मा तीर है, ब्रह्म को लक्ष्य कहा गया है। प्रमाद शून्य होकर के इस लक्ष्य को वेदना चाहिए, तीर के समान उसमें तल्लीन हो जाए। अत्यंत सुंदरता से ऋषि ने पूरी उपासना की प्रक्रिया बताई है। एक अक्षर ब्रह्म की ओंकार के बारे में बताया है। परमात्मा सत्य से, तप से, सम्यक ज्ञान से और नित्य ब्रह्मचर्य से प्राप्त होता है। जो यति निरंतर यत्न करते हुए दोषों से रहित हो जाते हैं, वे इसकी अपने शरीर के अंदर बुद्धि में शुभ्र ज्योति के रूप में देखते हैं। सत्येन लभ्यस्तमसा हेष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो यम पश्यति एतया क्षीण दोषा। यानी ये श्लोक का अर्थ पहले बताया है। परमात्मा सत्य से, तप से, सम्यक ज्ञान से, नित्य ब्रह्मचर्य पालन करने से प्राप्त होता है। यानी कि आगे बताया है सत्यमेव जयते, यह प्रसिद्ध, इसके बारे में सत्य ही अनंत जीतता है, ना कि झूठ। सत्य के पथ से देवों को पथ का विस्तार होता है, जिसको पार करने के ऋषि मुनि जन कामना रहित होते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। और चारों ओर झूठ फैलाने से असत्य का कभी विजय नहीं होती है, ना उद्धार होता है, ना झूठ और जीवन में उखड़ना पड़ता है। इस प्रकार से जैसे बहती हुई नदियाँ अपना नाम और रूप छोड़कर समुद्र में अस्त हो जाती हैं, वैसे ही जो विद्वान मोक्ष को प्राप्त करता है वह भी अपने नाम और रूप उपाधियों से मुक्त होकर के उत्तम दिव्य पुरुष यानी परमात्मा को प्राप्त कर जाता है। जैसे बहती हुई नदियाँ अपना नाम और रूप छोड़ समुद्र में मिल जाती हैं, अस्त हो जाती हैं, विद्वान मोक्ष को प्राप्त कर। यह संशय हो सकता है कि वाक्य अद्वैत मत का खंडन कर रहा है, क्योंकि नदी तो समुद्र में जाकर अपने अस्तित्व को पूरी तरह खो देती है, क्या आत्मा भी परमात्मा में एक हो जाती है? ऐसा प्रश्न है। आगे भी कहते हैं कि अर्थात जो भी इस पर ब्रह्म को जान लेता है ब्रह्म ही हो जाता है। नहीं, जानत तुम्हें है ईसायो हा वही तत्परमम ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति ही। यानी जो आत्मा अपने भिन्न भिन्न अस्तित्व को बनाए रखती है, परंतु प्रकृति जनित नाम रूप को खो देती है, केवल कहने के लिए अलंकारिक शैली है। शून्य यानी अन्य मुक्त आत्माओं से कैसे अपना वैशिष्ट बनाए रखती है, यह अचिंत है। अंत में पुनः कहा गया है, ब्रह्मर्षि यानी अंगरा का उपदेश है कि जैसे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन न करने वाला नहीं समझ सकता, उनके जैसे सभी परम ऋषियों को नमस्कार पूर्वक उपनिषद की में अंतिम श्लोक कहा गया है। सो मुंडकोपनिषद में आध्यात्मिक पथ पर चलने वालों के लिए आवश्यक सामग्री है। इसमें प्रश्नोत्तर भी है। मुंडक जो आधुनिक आज विद्यार्थियों के लिए बताया गया है, मुंडकोपनिषद में प्रश्नोत्तरी में यह बताया है, वह क्या है जिसे जानने से सब कुछ जान लिया जाता है। जिसका उत्तर है पराविद्या और अपराविद्या है। मुंडकोपनिषद में किस वेद से संबंधित है, ये प्रश्न आते हैं। जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, इसी मुंडकोपनिषद से इसी से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से संबंधित प्रश्न और उनके उत्तर हैं। वह क्या है जिसे जानने सब ज्ञात होता है। यानी शौनक ऋषि ने इस प्रश्न को अंगिरा ऋषि से पूछा है। इसका उत्तर यह है कि ब्रह्म को जान लेने से बाकी सब कुछ ज्ञात हो जाता है। मुंडकोपनिषद में अनुसार ज्ञान कितने प्रकार का होता है? ज्ञान 2 प्रकार का होता है, निम्न अपराविद्या और उच्च पराविद्या। निम्न अपराविद्या में क्या शामिल है? इसमें 4 वेद, ध्वनि, विज्ञान, व्याकरण, व्युत्पत्ति, ज्योतिष, बलिदान व अनुष्ठानों का सम्मिलित किया गया है, यानी अपराविद्या में। और निम्न अपराविद्या में क्या शामिल है? इसमें 4 वेद, ध्वनि, विज्ञान, व्याकरण, व्युत्पत्ति, बलिदान, अनुष्ठानों को। उच्च पराविद्या क्या है? यह वह विज्ञान है, वह विद्या जिसके द्वारा व्यक्ति अविनाशी ब्रह्म को समझ सकता है। यह ब्रह्म का ज्ञान है जो शाश्वत है और सर्वव्यापी है। मुंडक शब्द का अर्थ पहले ही बताया जा चुका है। मुंडक यानी मुंडा हुआ, और त्याग यानी ज्ञान की खोज करने वाले तपस्वियों को संदर्भित की करता है। मुंडक उपनिषद के पाठ किसने किया था? यानी ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ अथर्वा को, अथर्वा से अंगिरा ऋषि, अंगिरा से ज्ञान क्रमशः सत्यवाहन और फिर अंगिरा को प्राप्त।
इस प्रकार भारत राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से, यानी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये इस प्रकार से, यानी मुंडक उपनिषद का पाठ किसने किया? ब्रह्मा ने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को, अथर्वा ने अंगिरा ऋषि, अंगिरा ने यह ज्ञान सत्यवाहन और फिर अंगिरा को प्राप्त हुआ। वह इस प्रकार से प्रश्नोत्तर में हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। संक्षिप्त जानकारी दे रहे हैं। अंतिम मंत्र का कुछ हिंदी में अनुवाद है। गतः कला पंचदशा प्रतिष्ठा देवस्य सर्वे प्रति देवतासु कर्माणि विज्ञानमयस्य आत्मा परे अव्ययते सर्व एकी भवन्ति। आत्मा है उस महापुरुष का जब देहपात होता है तो उसमें 15 कलाएं और मन सहित सब इंद्रियों को देवता जो ये सब अपने अपने अभिमानी समष्टि देवताओं में जाकर स्थित हो जाते हैं। इसके साथ यह जीवन मुक्त का कोई संबंध नहीं रहता है। इसके बाद उसके समस्त कर्म और विज्ञान में जीवात्मा सबके सब परम अविनाशी पर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। यानी मनुष्य के शरीर में इस प्रकार से क्रिया होती है जो जीवन मुक्त होने लगता है। इस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपना अपना नाम रूप गुण छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं। यह बिल्कुल सच्ची बात है कि जब कोई भी उस पर ब्रह्म परमात्मा को जान लेता है तो ब्रह्म ही हो जाता है। उसके कुल में अर्थात उसकी संतानों में भी कोई भी मनुष्य ब्रह्म को न जानने वाला नहीं होता। यह सब प्रकार से शोक और चिंताओं से सर्वथा पार हो जाता है। संपूर्ण पाप समुदाय से सर्वथा तर जाता है, यानी पापों से मुक्त हो जाता है। सायोहा वै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, यानी ब्रह्म ही हो जाता है अगर ब्रह्म को जान लेता है। इस प्रकार उपनिषद में इसका वर्णन मिलता है। उस ब्रह्म विद्या के विषय में यह बात ऋचा द्वारा कही गई है। ऋचा है अपने अपने वर्ण आश्रम और परिस्थिति के अनुसार निष्काम भाव से यथायोग कर्म करने वाले, वेद के यथार्थ अभिप्राय को समझने वाले, पर ब्रह्म परमात्मा में श्रद्धा रखने वाले उनके जिज्ञासु हैं जो स्वयं एकर्षि नाम से यानी प्रसिद्ध प्रज्वलित अग्नि में शास्त्र विधि के अनुसार हवन करते हैं तथा उन्होंने विधिपूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है। उन्हीं सत्यमेव जयते, जो जीवन में सत्य का पालन करते हैं, सत्य आचरण करते हैं, सत्य में प्रतिष्ठित रहते हैं, उन्हीं को इस ब्रह्म विद्या का ज्ञान देना चाहिए। वही उस पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर जाते हैं और कोई इसको ग्रहण नहीं कर पाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिर्भवति। ओम सदाशिव गुरुवे नमः।